घोटाला भूपेश बघेल के लिए एक ऐसा घाव बन चुका है जो उनके लिए दिन ब दिन नासूर बनता चला जा रहा है। इनफैक्ट लोकसभा की टिकट पर भी अब बहुत मुश्किलें खड़ी हो गई हैं और भूपेश बघेल के लिए लगातार मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं। वो लगातार फंसते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से वो फंस रहे हैं, आइए आज इस राउंड अप के एपिसोड में हम आपको समझाएंगे। नमस्कार, जय जौहार, मेरा नाम सुमीरा राजप्पन है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं छत्तीसगढ़ राउंड अप के इस एपिसोड में। महादेव बुक का घोटाला कहीं ना कहीं पिछले लोकसभा इलेक्शन से ही भूपेश बघेल और कांग्रेस के पीछे पड़ चुका है। हमने देखा था विधानसभा इलेक्शन से पहले भी किस तरह से ईडी आती है और ईडी रायपुर में आने के बाद रेड करती है। शुभम सोनी का रातों रात वीडियो आ जाता है जो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। उस पर वो क्लेम करते हुए नजर आते हैं कि असली प्रमोटर वो है रवि उत्पल और सौरभ चंद्राकर नहीं। और उसके साथ साथ एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी कहते हैं कि 500 करोड़ इलेक्शन जीतने के लिए कांग्रेस के भूपेश बघेल को उन्होंने दिए थे और ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने दिया। और उसके बाद असीम दास का अरेस्ट, और असीम दास भी रायपुर के एक होटल से ट्राइटन होटल के पार्किंग लॉट से एक गाड़ी के साथ पकड़े जाते हैं जिसमें 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। वो 5 करोड़ रुपए भी वो किसी बघेल को और या किसी वर्मा को पहुंचाने जा रहे थे। तो ये सारे जो ईडी की फाइंडिंग्स थी, ईडी ने सौंप दी थी ईओडब्ल्यू को। ईओडब्ल्यू इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है जो एंटी करप्शन ब्यूरो के साथ कंजेशन में होता है। और अब ईओडब्ल्यू ने भी, हमने देखा था कि किस तरह से ईओडब्ल्यू ने भी ईडी के फाइंडिंग्स, ईडी के सारे डॉक्यूमेंट्स और एविडेंसेस के बेसिस पर एक चार्जशीट फाइल कर दी है। ईडी ने जो प्रोसिक्यूशन कंप्लेन की थी उस पर ये जो चार्जशीट फाइल हुई है इसमें काफी लोगों के नाम है, रवि उत्पल, सौरभ चंद्राकर, शुभम सोनी, सभी के नाम है, असीम दास का भी नाम है। लेकिन 6वें नंबर पे जो फहरिस्त है काफी लंबी है, लेकिन 6वें नंबर पे भूपेश बघेल जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, उनका नाम भी आता है। अब किस तरह से भूपेश बघेल का इसमें नाम आ गया वो तो अब एविडेंसेस जो ईडी के हैं उसी के बेसिस पर ईओडब्ल्यू ने भी आगे बढ़ा। लेकिन अब जो बात सामने आ रही है वो ये है कि कांग्रेस के जितने भी लोग हैं, भले वो सुरेंद्र दाऊ हो, राजनांदगांव के किसी एक पब्लिक डोमेन से, वो ये कह देते हैं कि भूपेश बघेल को बिल्कुल लोकसभा टिकट नहीं मिलनी चाहिए थी राजनांदगांव से। और बिल्कुल इसी सुर में एक पीसीसी डेलीगेट राम कुमार शुक्ला भी नजर आए। जी हाँ, राम कुमार शुक्ला ने भी दीपक बैच जो पीसीसी के अध्यक्ष है छत्तीसगढ़ के, उनको नहीं लेकिन आईएनसी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को दिल्ली में एक ईमेल के थ्रू पत्र लिखा और कहा कि महादेव बुक में फंसे हुए टेंटेड भूपेश बघेल को बिल्कुल टिकट नहीं मिलनी चाहिए। वो एक ऐसे नेता है जिनको 500 करोड़ रुपए दिए थे, घोटाले में विलिप्त वो नेता है, उनका नाम घोटाले से काफी बदनाम हो चुका है और इसलिए वो बिल्कुल डिजर्व नहीं करते हैं कांग्रेस की तरफ से राजनांदगांव की प्रेस्टीजियस सीट की टिकट। तो अब दोनों ऐसे कई नेता हैं जो डिमांड कर रहे हैं और लगातार ये जो डिमांड है ये स्ट्रांग होती चली जा रही है। सुरेंद्र दाऊ का ये जो वायरल वीडियो था जिसमें उन्होंने लगातार तेज तेवर दिखाए थे भूपेश बघेल के लिए, उसके बाद उन्होंने ये बयान भी दे दिया है कि उनसे ये टिकट छीन लेनी चाहिए और किसी कांग्रेस के ऐसे डिजर्विंग कैंडिडेट को टिकट मिलनी चाहिए जिन्होंने सालों साल पार्टी को अपने दिए हैं, मेहनत किया है और बिल्कुल दागदार ना हो। आइए देखते हैं किस तरह से हमारे सहयोगी से बात करते हुए, परमानंद रजक से बात करते हुए, किस तरह से सुरेंद्र दाऊ ने ये चीज कही। जब हम लोग सब जिले में अपने अपने जिले में जब काम करते हैं तो मुझको लगता है कि कार्यकर्ताओं को भी मौका मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्तर का चुनाव हो। आप अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा करिए और उनको चुनाव उसमें उतारिए। बल्कि आप तो बड़े थे, आपने प्रदेश के मुखिया, 5 साल आप मुखिया रहे प्रदेश के। आपको तो किसी भी चैलेंज करके किसी भी कार्यकर्ता को आके चुनाव लड़वाना चाहिए था और जिता के लाना चाहिए था। आदमी तब बड़ा होता। मेरे को लगता है कि ये बात होनी चाहिए थी बनिस्बत ये कि खुद चुनाव लड़े। जी, भूपेश बघेल को आप बाहरी प्रत्याशी मानते हैं, क्या मानते हैं? नहीं, मैं तो कहूंगा जिले के अगर वोटर नहीं है तो बाहरी है, जिले के वोटर नहीं है तो बाहरी है। लेकिन हाँ, ये भी कहूंगा कि लोकसभा चुनाव में इन सब बातों का कोई अर्थ नहीं होता है। लोकसभा चुनाव कोई भी आदमी कहीं से लड़ सकता है, लेकिन जब आपके पास स्थानीय लोग हैं, जब, मैं तो ये मानता हूँ लोकतंत्र में और कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के या किसी भी दल के लोगों को हराने के लिए सक्षम है। आप अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा करिए और अपने पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को टिकट दीजिए जो आपको लगे। ऐसा लाखों लोग हैं आपके राजनांदगांव में कार्यकर्ता, आप उनको टिकट दीजिए किसी को भी, और इनको चाहिए कि वो उसको जिता कर लाए। तो बात मेरे ख्याल से बड़ी होगी, बड़प्पन होना चाहिए नेताओं में।
जी बिल्कुल, इसी सुर में पीसीसी डेलीगेट ने भी, राम कुमार शुक्ला ने भी आज पत्र लिखा मल्लिकार्जुन खड़गे को। उनके सुर भी काफी ऐसे ही नजर आए। भूपेश बघेल के अगेंस्ट वो काफी ज्यादा गुस्से में भी नजर आए और कहा कि कांग्रेस की हालत खस्ता हो रही है और इस तरह से टेंटेड करप्ट लोगों को अगर कांग्रेस टिकट देती है तो कांग्रेस की छवि के लिए यह बिल्कुल सही नहीं है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। आपने जो लेटर दिया किसको दिया? मैंने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को दिया है, उनको भेजा है, मेल भी किया है, रजिस्टर्ड पोस्ट भी भेजा है कि भाई ऐसी हालात है, आप मैंने इस पे हस्तक्षेप करिए और भूपेश बघेल जी को हटा के दूसरे किसी स्थानीय प्रत्याशी को टिकट दीजिए। मैं भूपेश बघेल के खिलाफ नांदगांव में मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता, पर स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए। ये आरोप लगाया भूपेश बघेल के ऊपर, क्या है सोच? भाई यही सब सोर्स है ना, यही सब मेरा भाई एक 40 साल से कांग्रेस में हूँ, जिन्होंने कांग्रेस को इस 5 साल में बर्बाद करके रख दिया। ये गुस्सा है मेरे अंदर, उसके बावजूद भी आप सुधर नहीं रहे हो। क्या लगता है कि ये 5 साल में भूपेश बघेल ने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया, सिर्फ गाय गरवा गोबर के उसके कारण सिर्फ भ्रष्टाचार ही किया है। हर चीज में भ्रष्टाचार। गांव में जाके देखिए आप, कितना उनके खिलाफ आक्रोश है। अगर ऐसी होता, कुछ किया होता तो ये चुनाव हारते क्या? बिल्कुल, जिस तरह से ये जो डिमांड है ये आगे बढ़ती चली जा रही है। महादेव बुक का जो घोटाला है वो साथ तो छोड़ने से रहा, कांग्रेस की नैया ऑलरेडी डुबा चुका है ये महादेव बुक घोटाला। विधानसभा इलेक्शंस में कांग्रेस बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हुए भी 35 सीटों पर सिमट के रह गई, लेकिन कहीं ना कहीं लोकसभा में भी महादेव बुक घोटाला बहुत बड़ा बनता नजर आ रहा है। अब जिस तरह से ईओडब्ल्यू ने ये एफआईआर दर्ज की है, भूपेश बघेल ने इसे पॉलिटिकल वेंडेटा जरूर बताया है, लेकिन भूपेश बघेल ने एक ये भी सवाल रेस किया कि बीजेपी की सरकार को 4 महीने हो चुके हैं छत्तीसगढ़ में आए, किस तरह से बीजेपी की सरकार भी इस पर कोई कदम नहीं उठा रही है। जितनी भी कार्रवाई है वो कांग्रेस कार्यकाल में छत्तीसगढ़ की पुलिस ने किए हैं और 450 से अधिक अरेस्ट छत्तीसगढ़ पुलिस ने किए हैं। और अगर किसी भी गवर्नमेंट ने इस महादेव बुक घोटाले पे अगर इन्वेस्टिगेशन किया है तो वो कांग्रेस सरकार की छत्तीसगढ़ पुलिस ने किए थे। इस तरह से उन्होंने अपने आप को बचाते हुए भी नजर आए, लेकिन जिस तरह से अब कांग्रेस के अंदर से ये आवाज तेज होती हुई नजर आ रही है, क्या कांग्रेस या पीसीसी चीफ या टॉप ब्रास, दिल्ली में बैठे टॉप ब्रास कांग्रेस के इस पर विचार करेंगे या सच में भूपेश बघेल की टिकट पर आज आती हुई नजर आ रही है तो क्या सच में इस पे कोई एक्शन होगा? क्या कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे इस पर कोई भी एक्शन लेते हुए नजर आएंगे? ये देखना खास होगा और इसके लिए तो इंतजार करना होगा। लेकिन भूपेश बघेल के लिए ये बात बिल्कुल सही नहीं है और राजनांदगांव में वो संतोष पांडे, बीजेपी के एक कद्दावर नेता संतोष पांडे के अगेंस्ट इस बार लड़ेंगे तो किस तरह से उनकी जो इमेज है वो और धूमिल होती चली जा रही है, जो पहले से ही काफी ज्यादा धूमिल हो चुकी है इस घोटाले के चलते, तो ये और कितना उनको नुकसान करेगा ये देखना खास होगा आने वाले लोकसभा इलेक्शंस में। आज के राउंड अप में बस इतना ही। मैं सुमीरा जुपन, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ विदा लेती हूं। अपने फीडबैक लगातार कमेंट सेक्शन में डालते रहिए और ऐसा कौन सा टॉपिक है जिस पे आप एक राउंड अप का एपिसोड चाहते हैं ये भी हमें जरूर बताएं। मैं विदा लेती हूं। बने रहिए छत्तीसगढ़ तक पर और देखते रहिए छत्तीसगढ़ राउंड अप। नमस्कार, जय जौहर।